झारखंड में भी अब प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स के ब्लड बैंक में आज प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का शुभारंभ करेंगे। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर सुषमा कुमार के अलावा 6 अन्य डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज करेगी। रिम्स ब्लड बैंक में प्लाज्मा को खून से अलग करने के लिए एक एफरेसिस मशीन है। इसका उपयोग वर्तमान समय में प्लेटलेट्स निकालने में किया जाता है। अब प्लाज्मा को अलग करने का लोड भी इसी मशीन पर होगा। हालांकि रिम्स प्रबंधन और ब्लड बैंक ने अतिरिक्त एफरेसिस मशीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य विभाग से ये मशीन मांगी गई है। प्लाज्मा थेरेपी के शुभारंभ की तैयारी पूरी हो गई है। एक नियमित रक्तदाता से मशीन का ट्रायल भी कर लिया गया है। आज से इसकी विधिवत शुरुआत होगी। कोरोना संक्रमितों के इलाज में ये लाभकारी साबित होगा। हमारे सहयोगी अंजनी इस पर अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। अंजनी, आज शुरुआत होगी प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पेशेंट के इलाज की। कितना लाभकारी ये तरीका होगा और क्या तैयारियां हैं राज्य में इससे इलाज करने के लिए? देखिए आसिया, रिम्स तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और आज से ये झारखंड में इसकी शुरुआत होने वाली है। रिम्स में होगा और इसके बाद जमशेदपुर में होना है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी हम ये ज़रूर कह सकते हैं हमारे भारत के लिए एक नई चीज़ ज़रूर है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ये पद्धति जो प्लाज्मा थेरेपी की जो बात हो रही है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट जो है मतलब जो मरीजों को जो दिया जाएगा प्लाज्मा तो वो काफ़ी कारगर सिद्ध अभी तक हुआ है। जिस तरह से भारत में पूरी तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप है, मरीजों की मौत हो रही है, जो क्रिटिकल मरीज होंगे उनके लिए ये प्लाज्मा थेरेपी जो है एक नया जीवन दान लेकर आ रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है भारत में 3 जगहों पे अभी हुआ है। दिल्ली में हुआ है, लखनऊ में हुआ है और इसके साथ साथ केरल में भी हुआ है। तो इसके अच्छे परिणाम आए हैं। तो ये एक अच्छी पहल, हम राज्य सरकार बधाई के पात्र है कि नई चीज़ों को लेकर जागरूक है कि कोई क्रिटिकल मरीज यदि होता है ये कोरोना वायरस के चपेट में तो उन्हें ये प्लाज्मा देकर जो है उसे ठीक किया जा सकता है, उसका जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्लाज्मा वही देगा जो कोरोना पॉजिटिव होकर वो ठीक हुआ है, और ठीक हुआ जो मरीज है उसके बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ आ जाता है, जो कि उसके ब्लड में जो प्लाज्मा है वो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें बढ़ जाती है। और वही प्लाज्मा जब बीमार व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अमूमन जो ब्लड होता है उसी ब्लड में जो है प्लाज्मा भी होता है। लगभग जैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करते हैं आसिया, तो 50 से 55% प्लाज्मा जो है एक ह्यूमन बॉडी में होता है। तो अमूमन लोग जो हैं अभी इस समय जो लोग अच्छे हो गए हैं और लगभग 14 दिन पार हो गया है तो वही लोग डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे समय में इस रोग से लड़ने के लिए एक बड़ा माध्यम हम मान सकते हैं, जहां देखिए अभी किसी भी तरह का कोई वैक्सीन नहीं है और ये भी एक हम कह सकते हैं कि ब्लड में है और ये यदि मिल जाता है मरीज को तो उसकी जो क्रिटिकल पोजीशन होता है तो उससे उबार देता है और मरीज ठीक भी होता है। तो एक सार्थक पहल है, सरकार आगे सोच रही है तो काफ़ी अच्छा है। और जो लोग ठीक हुए हैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि वो लोग किसी का जान बचा सकते हैं। तो रिम्स में एक ब्लड बैंक हो जाएगा, प्लाज्मा बैंक हम कह सकते हैं। तो सरकार की जो पहल है एक सार्थक प्रयास है और आने वाले समय में कई हजारों मरीज ठीक हुए हैं तो वो लोग डोनेट करेंगे और डोनेट करेंगे तो जो क्रिटिकल मरीज हैं उनके लिए
परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी आ रही है, वैक्सीन अभी आने में देर है, लेकिन इसके साथ साथ आप तमाम लोगों को जो है थोड़ी सावधानी से रहने की अभी भी ज़रूरत है। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो है पूरे झारखंड की जो नज़र है वो रांची के रिम्स में होगी। आशिया, बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने, रांची में सभी की नज़र होगी और इस थेरेपी से आने वाले दिनों में जिस रफ्तार से राज्य में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं अंजलि, तो कहीं ना कहीं ज़रूर इस थेरेपी से मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिए डोनर्स सामने आने चाहिए। हाँ देखिए, इसमें तो अभी यही है कि देखिए शुरुआत में जब ये काफ़ी दिनों से ये बातचीत चल रही थी, लेकिन जो मरीज ठीक हुए थे, कई मरीजों से हमारे जो सत्यव्रत किरण जो रिम्स में लगातार कवरेज करते हैं, तो कई मरीजों से जो ठीक हुए थे उन लोगों से बातचीत उन्होंने की थी। तो कई लोगों ने ये ज़रूर कहा था कि वो ऐसा वक्त आएगा तो वो डोनेट करेंगे। देखिए झारखंड का जो कल्चर है, झारखंड में जो लोग हैं उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। जहाँ मदद करने की बात होगी तो तमाम लोग जो हैं आगे आ जाते हैं, ना उसमें जाति और धर्म की बात होती है। तो वैसे तमाम जो लोग ठीक हुए हैं, जो हमारा कार्यक्रम हम लोग का न्यूज़ 11 देख रहे हैं, तो उन्हें एक संदेश है कि आप ठीक हुए हैं तो आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। तो एक सार्थक प्रयास है और ऐसे में जागरूक रहने की भी ज़रूरत है। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो थेरेपी है काफ़ी कारगर मानी जाती है। देखिए इसका इतिहास जो है 1918 से 20 में इसकी पहली शुरुआत हुई थी और इसको जब स्पेनिश फ्लू जब पूरे वर्ल्ड में आया था, भारत भी इससे प्रभावित रहा था, तो विश्व के कई देशों में ये थेरेपी से जो है मरीज ठीक हुए थे। उसके बाद भी कई बीमारियां हैं, उसमें H1N1 में भी ये कारगर साबित हुआ है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो है विपरीत परिस्थिति में यदि डॉक्टर्स ऐसा सोच रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करने में देर नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में एक 48 साल का जो मरीज़ था वो चंगा होकर घर भी चला गया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है जब चीज़ें जब बढ़ती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, तो डॉक्टर्स और जो शोध करता है उनकी नज़र भी बदल जाती है, उनकी सोच भी बदल जाती है। तो उसी का एक परिणाम है कि इन चीज़ों को अब भारत में भी शुरू किया जा रहा है। देखिए दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, केरल में हुआ, अब झारखंड में हो रहा है और झारखंड में आने वाले समय में जमशेदपुर में भी होगा। तो ये देखते हुए अन्य राज्य भी जो है इसकी पहल करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी देखिए कंडीशन अच्छे नहीं है और दिल्ली में तो स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इस थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है और मरीज ठीक हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये धीरे धीरे करके जो है पूरे भारत में ये थेरेपी का इस्तेमाल होगा और होना चाहिए, क्योंकि जब तक मेडिसिन नहीं है तब तक इन चीज़ों का हम सहारा ले सकते हैं और ये काफ़ी कारगर होता है और मरीज़ ठीक भी होकर घर वापस लौटे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लाज्मा थेरेपी जो है आज के लिए ये एक बड़ी खबर होगी। वहाँ के डॉक्टर्स डोनेट कर रहे हैं और ये ब्लड में 50 से 55% होता है। तो ऐसे में हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल मरीज हैं उनके लिए एक अच्छी शुरुआत रांची के रिम्स से होने जा रही है। तो जो मरीज बेचैन हैं, परेशान रह रहे हैं, उन्हें ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रिटिकल होंगे, जिन्हें वेंटिलेटर में जो मरीज हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है और वो मरीज ठीक होकर के भी अपने घर वापस जा सकते हैं। आसिया, चलिए अंजलि, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त धनबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब कोशिश हो रही है झारखंड में भी कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो। इसके लिए तैयारियां रिम्स में पूरी कर ली गई हैं। आज मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे। धनबाद भी बड़े शहरों में से एक है, वहां पर भी इसकी शुरुआत होगी। जमशेदपुर, धनबाद और जितने भी बड़ी सिटी हैं, इससे आने वाले दिनों में कितना फायदा नजर आ रहा है कोरोना काल में? जी देखिए, वाकई ये बहुत सुखद खबर है और ये पॉजिटिव केस वाले जो संक्रमित मरीज हैं उनके लिए तो कहें कि ये रामबाण की तरह है।
तो ये बड़ी राहत देने वाली खबर है आसिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो राज्य स्तर पर जो उनकी चिंता थी अपने लोगों को जान बचाने के लिए, उसकी दिशा में ये मील की पत्थर साबित होने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली में जब ये शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जब इसकी शुरुआत किया था, तो उन्होंने एक भरोसा दिया कि भाई इसकी मदद से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, और हो भी रहा है। और आज कई जगहों पर, देश के स्तर पर दूसरे जगहों पर भी इसकी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो झारखंड में भी आज इसकी शुरुआत हो रही है। तो स्वाभाविक है कि इसके बाद धीरे धीरे जो है, जो चूंकि संक्रमण का दायरा काफी तेजी से झारखंड में बढ़ रहे हैं, मामले बढ़ रहे हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि जो संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, मतलब जो कोरोना पॉजिटिव से ठीक हो चुके हैं, वो लोग अगर प्लाज्मा डोनेट करते हैं, तो वो जो डोनेट किया हुआ ब्लड है वो किसी संक्रमित व्यक्ति को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, और उसके बाद ये धीरे धीरे रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, सभी जगह पे, तो हम सभी में से ये कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति तो ब्लड डोनेट आम आदमी की जिंदगी बचाने के लिए करता ही है, लेकिन प्लाज्मा डोनेट ये उस व्यक्ति के लिए है जो कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित होकर ठीक हो चुका है। तो उसके लिए भी एक बड़ा मौका है दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए, आगे आने के लिए। तो अब जो है सरकार की ओर से भी ये आग्रह करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए कि जो लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, ये जब शुरुआत हो जाएगी प्लाज्मा बैंक की, तो उसमें वो ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें और अब बाकी दूसरे भाइयों की जान बचाने में मदद करें। और ये अपील सरकार की ओर से भी होगी, और मैं समझता हूं कि जरूर होगी। तो अच्छी पहल है, और आसिया इसकी जितनी तारीफ की जाए हेमंत सोरेन जी की, वो कम होगी। कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रभात भी जमशेदपुर से जुड़े हुए। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, प्लाज्मा थेरेपी से अब इलाज किया जाएगा कोरोना पेशेंट्स का, और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ब्लड से प्लाज्मा को अलग करने के लिए आज रिम्स में सीएम इसका उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर जमशेदपुर की जनता में किस तरह का रिएक्शन है? क्या उम्मीदें जग रही है कि कोरोना से अब हम लड़ सकते हैं? बिल्कुल आशिया, देखिए जिस तरीके से आज प्लाज्मा थेरेपी के उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा होना है, और ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर में भी इसकी तैयारी कर रखी है। ये एमजीएम अस्पताल में खड़ा हूँ, साथ ही साथ जो टाटा मुख्य अस्पताल है उन्होंने भी आईसीएमआर को रिक्वेस्ट भेजा है कि हमें भी, जो प्राइवेट अस्पताल है, हमें भी प्लाज्मा थेरेपी के तहत हमें इलाज करने की इजाज़त दी है। उन लोगों ने 2 दिन पहले ये लेटर भेजा है, और झारखंड सरकार को भी भेजा। अगर आज से जैसे इसके उद्घाटन होना है, तो हम ये कहें कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और इससे निश्चित है कि जो पेशेंट जो ज़्यादा क्रिटिकल है उनके इलाज में ये बहुत कारगर साबित होगा प्लाज्मा थेरेपी, ये जैसे बताया जा रहा है। और कई अन्य राज्यों में ये सफल भी रहा है। इसी को देखते हुए अपने राज्य में भी आज से इसकी शुरुआत होनी है। तो हम ये कहें कि अगर इस तरीके का शुरुआत होने से जो क्रिटिकल पेशेंट है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ सरकार और आम आदमी को, और हम चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो व्यक्ति कोविड-19 से स्वस्थ होकर अपने घर में है वो ज़रूर प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो अन्य मरीज है, जो क्रिटिकल पोजीशन में जो मरीज है, वो कहीं ना कहीं इससे स्वस्थ हो सके, उनकी जान बचाई जा सके। क्योंकि ये थेरेपी बहुत ही कारगर है, क्योंकि दूसरे राज्यों ने भी इसका शुरुआत कर दिया, और दूसरे राज्य में इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो हम ये कहें कि अगर इसकी शुरुआत होती है तो जो लगातार जो कोविड-19 के पेशेंट में बढ़ोतरी हो रही है, जो क्रिटिकल पेशेंट है, या जमशेदपुर में जो पेशेंट की मौत हो रही है, या सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो जमशेदपुर में मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन जो मरीज है जिनका इलाज चल रहा है उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचेगा इसकी शुरुआत होने से। और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इस तरीके का बैंक बनाया जाए, ताकि जो प्लाज्मा डोनेट करने चाहते हैं वो प्लाज्मा आकर डोनेट करें और दूसरे की जान बचाया जा सके। जी आसिया, बने रहिए प्रभात हमारे साथ। अंजनी और अभिषेक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। झारखंड में भी अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना का इलाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स के ब्लड बैंक में आज प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का शुभारंभ करेंगे। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर सुषमा कुमार के अलावा 6 अन्य डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज करेगी। रिम्स ब्लड बैंक में प्लाज्मा को खून से अलग करने के लिए एक एफरेसिस मशीन है, और इसका उपयोग वर्तमान समय में प्लेटलेट्स निकालने में किया जाता है। प्लाज्मा को अलग करने का लोड भी इसी मशीन पर होगा। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने
एक अतिरिक्त एफरेसिस मशीन उपलब्ध कराने का आग्रह स्वास्थ्य विभाग से किया है। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक नियमित रक्तदाता से मशीन का ट्रायल भी हो गया है। आज से इसका विधिवत शुरुआत किया जाएगा। कोरोना संक्रमितों के इलाज में ये लाभकारी साबित होगा। अंजुनी हमारे साथ जुड़े हुए, अंजुनी का रुख करते हैं। अंजुनी, आज से शुरुआत हो रही है प्लाज्मा थेरेपी को से इलाज करने की। आज ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाएगा, उसे स्टोर किया जाएगा। मरीज में इसका ट्रायल कब से होगा, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये आज के बाद जो है संभवतः आने वाला एक सप्ताह के अंदर जो है इसका ट्रायल जो है उन मरीजों पे किया जाएगा। ये जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है, देखिए रिम्स जो है आसिया पूरे झारखंड का एक बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें जो है कई राज्यों से भी लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। और ऐसे में जब विपरीत परिस्थिति है तो ये एक मिसाल बनेगा रिम्स पूरे अगल बगल के राज्यों के लिए भी कि रिम्स में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। और वैसे में ये एक संदेश जाएगा अन्य लोगों में भी, मेडिकल कॉलेज में भी जागरूकता आएगी और लोग जो है परमिशन लेने के बाद जो है इन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब काम की शुरुआत हो रही है तो आने वाले समय में हम झारखंड में और भी जो मेडिकल कॉलेज हैं, जमशेदपुर में, इसके बाद जमशेदपुर का नंबर है और संभवतः उसके बाद धनबाद का नंबर आना चाहिए। तो धीरे धीरे तमाम चीज़ों को सरकार जो है व्यवस्थित करने में लगी है। बस हमारा कर्तव्य यही बनता है कि जो जिस तरह का माहौल है उस माहौल में हमें जो है थोड़ा बचकर रहना चाहिए ताकि अंजनी धनबाद से अपडेट ले लेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, धनबाद में इसे लेकर क्या तैयारियां हैं? कब तक यहां पर शुरुआत हो सकेगी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए? देखिए, अभी धनबाद में चूंकि अभी पूरी तैयारी उतनी नहीं हो पाई है क्योंकि धनबाद पीएमसीएच का जो ब्लड बैंक है उसका एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव कल निकला है और इसके वजह से थोड़ा सा यहाँ परेशानी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो पहले से ही ब्लड बैंक में ब्लड जो है सेव करके रखे गए हैं, उसमें सुरक्षित रखे गए हैं, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। तो थोड़ा यहाँ संक्रमण का खतरा को देखते हुए फिलहाल इसके सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, तो थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि धनबाद पीएमसीएच पे भी एक बड़ा दबाव रहता है। आसपास के 6-7 जिले जो हैं इस पे आश्रित हैं, बगल के बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, ये सभी पास के जो जिले हैं वो धनबाद में आते हैं इलाज कराने के लिए। तो धनबाद सूबे का तीसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, अगर कहें रांची रिम्स के बाद तो जमशेदपुर एमजीएम और धनबाद का पीएमसीएच ये बड़े अस्पताल है। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी से वक्त लगेंगे लेकिन ये है कि जरूर यहाँ भी शुरुआत होगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि रांची रिम्स में ट्रायल जब वहां पे सक्सेस होने के बाद या वहां पे मरीजों को लाभ मिलने के बाद इसकी शुरुआत हम उम्मीद करते हैं कि धनबाद में जल्दी ही होगी। फिलहाल आसिया जी आपको बताऊं कि धनबाद में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वक्त में कल भी 21 मामले आए थे और आपको पता होगा कि 520 से ज्यादा मामले धनबाद में इस वक्त में हैं और उसमें सबसे ज्यादा शिकार जो है अब डॉक्टर हो रहे हैं, पुलिस वाले हो रहे हैं, कोरोना जो योद्धा के तौर पर जो काम करने वाले हैं ये लोग हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो कोविड-19 में सेवा देने वाला कर्मचारी था वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो ऐसे में थोड़ी हालात उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो गई है जो अब तक हमारे लिए लड़ रहे थे, हमारे लिए मुश्किलों का सामना कर रहे थे या कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे फ्रंट पे लड़ रहे थे। तो थोड़ा अब देखना आगे। एक बात और भी है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल बहुत गंभीर मरीजों के लिए है। सामान्य रूप से एसिम्प्टोमेटिक जो हल्के फुल्के लक्षण वाले रहते हैं उनके लिए जरूरत नहीं है। हल्के फुल्के वाले कोविड केयर सेंटर में भी ठीक हो सकते हैं और धनबाद में इस वक्त में कोविड सेंटर के बढ़ाने के लिए उपायुक्त लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल भी भूली का क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे उन्होंने देखा जिस रफ्तार से पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए। प्रभात, लगातार राजधानी के बाद जमशेदपुर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में यहां पर प्लाज्मा थेरेपी से जांच की शुरुआत कब तक होगी? क्या जानकारी एमजीएम से मिल पा रही है?
जी देखिए आसिया, आज इसकी शुरुआत होनी है एमजीएम से, माफ़ कीजिएगा रिम्स से, रांची से, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद एमजीएम अस्पताल की बारी आएगी। जैसे पहले वहाँ ट्रायल हो जाएगा, वहाँ सफल होने लगेगा, तब उसके बाद एमजीएम अस्पताल में शुरुआत की जाएगी। हालांकि एमजीएम अस्पताल में भी यहाँ भी ब्लड बैंक है, जो ब्लड पहले से दिए गए थे, उसके बाद उससे ब्लड से प्लाज्मा अलग किया जाएगा। लेकिन हम बता दें कि अगर जैसे टाटा मेन हॉस्पिटल ने आईसीएमआर को जो पत्र लिखा है, अगर आईसीएमआर इजाज़त देती है, राज्य सरकार इजाज़त दे देती है, क्योंकि पूरी मशीन के साथ टाटा स्टील के जो हॉस्पिटल है टीएमएच वो तैयार है, तो अगर जैसे ही इजाज़त मिलती है, जैसे ही हरी झंडी मिलती है, तो टीएमएच में इसका इलाज शुरू हो जाए। क्योंकि जो 4 दिन पहले टीएमएच प्रबंधन ने पत्र लिखा था कि हमें इजाज़त दी जाए प्लाज्मा से इलाज करने के लिए, तो वो उसका इंतज़ार हो रहा। निश्चित है जब हरी झंडी मिल जाएगी तो टीएमएच में हमें लगता है कि टीएमएच इससे पहले शुरुआत कर देगी। हालांकि एमजीएम सरकारी अस्पताल है, बहुत सारी व्यवस्थाएं सेटअप करनी पड़ती है, क्योंकि एमजीएम की भी कई ऐसे डॉक्टर है, नर्स है और स्टाफ है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए कल, और साथ ही साथ जो सदर अस्पताल है उसके भी कई कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे में अभी फिलहाल तो एमजीएम में इसकी शुरुआत हमें नहीं लगता कि बहुत जल्द होगी, क्योंकि जब डॉक्टर और नर्स से ही शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत हो प्रभात, क्योंकि रफ्तार बहुत ज्यादा है कोरोना मरीजों की जमशेदपुर में भी, और अगर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की शुरुआत होती है तो बेहतर नतीजे आने वाले दिनों में दिख सकते हैं और कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता है, डेथ रेट कम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, प्रभात और अंजनी, आप तीनों का खबर खास में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अब एक उम्मीद जगी है कोरोना संक्रमितों में कि प्लाज्मा थेरेपी से अगर का इलाज होगा तो वो जल्द स्वस्थ होंगे। खासकर ये थेरेपी वैसे क्रिटिकल पेशेंट के लिए काम करेगी जो सीरियस हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। फिलहाल खबर खास में इतना ही।